हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन फुल मार्क्स। आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 4 ये कंडीशंस दे रखी हैं और हमको इसको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके होते हैं इसके करने के। एक तो होता है सेट वाला मेथड जो बहुत ईजी सा होता है, और दूसरा वाला मेथड होता है वो जो प्रॉपर्टीज वाला मेथड। ठीक है, तो हम पहले ऐसा करते हैं, आपको सेट वाले मेथड से समझाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, देन आपको प्रॉपर्टीज वाले मेथड से समझाऊंगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को लेके चलते हैं। हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, हम इससे इन चारों कंडीशंस को ही इक्वल प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको और इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको सेट वाले मेथड से कराती हूँ। हम क्या करते हैं, सब सेट वाला मेथड मतलब क्या है कि हम ए और बी को सेट मान लेते हैं। तो हमने सेट मान लिया ए को एक सेट मान लिया हमने 2। ठीक है, और बी को हमने एक सेट मान लिया 2,3। ठीक, तो हमें बताना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अगर हम ये फाइंड करते हैं तो क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, ये 5। ये हमारा आना चाहिए अगर हमने ये सेट लिया है। तो चलिए करके देखते हैं। a क्या है, a माइनस बी हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ये हमारा आना चाहिए कंडीशन, हमको टू प्रूव करना है हमको ये। ठीक है, टू प्रूव। ठीक है, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले बता रखा है। माइनस कैसे करते हैं, फर्स्ट वाला लिए सेकंड वाला इस तरह से लिख दिया उसको। ठीक है, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कैसे करेंगे, इसमें 5 आ रहा है। ए माइनस बी अगर हम करते हैं तो क्या आ सकता है, 5 है। ए में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बी में प्रेजेंट हो, मतलब बी में प्रेजेंट हो और ए में ना हो, ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी का मतलब ये है कि वो जो आंसर आएगा वो आना चाहिए जो ए में प्रेजेंट हो और बी में प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पे तो हमने इस सेट में लिया है, तो क्या है, देखिए ए माइनस बी हम निकालते हैं 2 में से 2 और कॉमा 3 माइनस करते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 तो है, ये तो इसमें भी आ गया। ठीक है, इस 2 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 5 ही तो आएगा। ये बात समझ में आ गई। देखो ना, अब इस 2 में से अगर हम इस सेट में से इस सेट को माइनस करेंगे तो 5 आएगा ना। माइनस मैं आपको करना पहले सिखा चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, फर्स्ट सेट जब भी दो सेट्स माइनस करते हैं, फर्स्ट सेट में से जब सेकंड सेट को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, फर्स्ट वाले के वो एलिमेंट्स जो कि सेकंड वाले सेट में ना हो। ठीक है, फर्स्ट वाले के वो एलिमेंट्स जो सेकंड वाले सेट में ना हो उसको हम बोलते हैं वो वाले एलिमेंट्स इसके आंसर में आते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ए माइनस बी हमारा हो गया 5। ठीक है, अच्छा आप ये देखो, अगर हम बी के सबसेट लिखते हैं सारे, हमको प्रूफ करना है ना, ए माइनस बी हमारा 5, इसको इसके ऊपर प्रूफ करना है। तो ये कंडीशन तो हमारी है, गिवन है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, ये कंडीशन जो है इस कंडीशन के इक्वल भी है, मतलब ए माइनस बी जो है ये इसके इक्वल भी है। तो हम क्या करते हैं, पहले सेट करते हैं, सारे सबसेट्स लिखते हैं ए के, सॉरी बी के, सबसेट्स ऑफ बी लिख लेते हैं। ठीक है, सबसेट्स ऑफ बी लिखे तो क्या आया हमारा, देखिए 2 आएगा, 3 आएगा, 2,3 आएगा और 5 आएगा, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब आप चेक करो कि इसमें ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए सेट क्या है हमारा, 2 है, तो ए सेट में तो आप चेक कर लो कि जो ए है वो बी का सबसेट है या नहीं। तो हमको दिख रहा है ये 2, देखिए 2 ये है, बी में ए एज अ सबसेट आ रहा है, तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, ये तो हमारा हो गया सेट वाला मेथड। ठीक है, अब इसको सेकंड वाला मेथड जो है ये हम करेंगे। आपका जो ज्यादा वैलिड मेथड है वो ये होता है। ये मेथड ऐसा होता है कि अब आपको समझाने के लिए मैंने पहले बताया है, हो सकता है आपके स्कूल में यूज हो रहा हो या ना यूज हो रहा हो। ठीक है, तो मैं आपको ये मेथड बताती हूँ। ये जो है सेट्स वाला मेथड वो जरूर सबके में यूज होता भी है और ये ज्यादा वैलिड होता है मेथड। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो क्या करना है। एक कंडीशन लेके चलनी है, दूसरे से दूसरों को प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, हम वही कंडीशन लेंगे, पहले ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 लेके चलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, ऐसे सेट जिनको अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर में हमारा 5 आ रहा है। ए और बी दो ऐसे सेट्स हैं जिनको अगर हम आपस में माइनस करते हैं, ए में से बी को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा ए में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो कि बी में ना हो। ठीक है, किसी भी चीज का 5 मैंने आपको बताया ना, तो ए माइनस बी का मतलब यहाँ पे 5 अगर यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यह है ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि बी में ना हो। ए में एलिमेंट 2 है, इसमें भी 2 है। अगर मान लो यहाँ पे होता 2,5 होता तो इसका जो आंसर आता यहाँ पे आ जाता 5, क्योंकि 2 तो 2 कैंसिल आता, आंसर आ पाता 5। तो मतलब बी में ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में ना हो, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 5 मतलब नल।
इसका मतलब यह है कि ए में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो बी में ना हो। मतलब यह है कि देयर इज नो एक्स सच दैट, मतलब कोई एक्स ऐसा है ही नहीं जो कि ए से तो बिलोंग करता हो बट बी से बिलोंग ना करता हो। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ऐसा कोई एक्स मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि ए में हो और बी में ना हो। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि बी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है। अब एक्स यहाँ पे 2 ले लो तो 2 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है तो 2 बी से भी बिलोंग कर रहा है। बस आप इस चीज को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, पहले एक सेट लेके चलना है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं ये कब होगा, ये तभी होगा जब ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो बी में ना हो, ठीक है। मतलब x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो x जो है b से भी बिलोंग करेगा, तभी इसका आंसर 5 आएगा और अदरवाइज इसका आंसर 5 नहीं आएगा। तो आप ये देख लो, एक कंडीशन होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर x a का भी सब a से भी बिलोंग कर रहा है और x b से भी बिलोंग कर रहा है तो जो ये वाला है फर्स्ट वाला इज अ सबसेट ऑफ सेकंड, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हो, ये ठीक, ये एक प्रॉपर्टी होती है, आप लिख सकते हो इसको सीधा कि अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो x b से भी बिलोंग करेगा। ओके, नेक्स्ट हम अपने सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं, ये ठीक है। हम थर्ड कंडीशन लेते हैं अपने। थर्ड कंडीशन क्या है हमारा, केस लेते हैं नेक्स्ट केस, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, ये बी है, ठीक है। तो अगेन हम इसको पहले सेट्स वाले मेथड से करके आपको समझा देती हूँ, नेक्स्ट हम इसको अपना जो ये नॉर्मल मेथड होता है प्रॉपर्टीज वाला उससे बताएंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर बी है तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी अगर बी है तो इसका मतलब क्या है, पहले आप सेट ले लो कोई, ए को हमने सेट ले लिया, अगेन वो सेम सेट ले लेते हैं 2, और बी को हमने सेट लिया क्या 2,3, ठीक है। तो ए यूनियन बी हम निकालते हैं इनमें से, तो ए यूनियन बी हमने निकाला, क्या आया, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा 2,3 आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2,3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये तो किसके इक्वल है, ये तो बी के इक्वल है ना, तो ए यूनियन बी तो हमारा बी आ गया, ए यूनियन बी हमारा बी के इक्वल आ गया। अब हमें इसको प्रूफ करना है इनमें से किसी और, इसके साथ मान लो इस फर्स्ट वाले के साथ प्रूफ कर देंगे, फर्स्ट के इक्वल मतलब प्रूफ कर देते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज तुम्हारी आ गई, हमें इसको इक्वल किसके प्रूफ करना है, फर्स्ट वाले कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बी के सबसेट निकालेंगे, सबसेट्स ऑफ बी निकाल लेंगे, सबसेट्स ऑफ बी, देखते हैं क्या आता है हमारा। सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2,3 और देन आएगा 5। तो अब देखो इनमें से ये सारे सबसेट्स हैं बी के, तो इसमें से क्या कोई ए आ रहा है, ए हमारा सेट क्या है 2, तो यस ये 2। इसका मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये बात है ना। अब हम इसको सेट करते हैं, इसका वो प्रॉपर्टीज वाला मेथड लेके करते हैं इसको, ठीक है। सेट वाला समझ में आ गया होगा, 2 सेट लिए, हमने देखा उसको यूनियन निकाला, यूनियन आपका बी के इक्वल आ गया। अब हमने इससे प्रूफ किया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यस हमारा ए इज अ सबसेट ऑफ बी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टीज वाले मेथड से करते हैं। अब देखिए क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, बी है, ठीक। अब देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए और बी उसका जो यूनियन है वो क्या है, सेट बी है। तो अगर कोई एलिमेंट एक्स मान लो, कोई एलिमेंट एक्स ए से बिलोंग कर रहा है हमारा ए से, ठीक है। अगर एलिमेंट एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो उसका यूनियन है, तो एलिमेंट बी से भी बिलोंग करेगा, एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर एलिमेंट कोई एक्स ए से बिलोंग कर रहा है वो एक्स एलिमेंट बी से भी बिलोंग करेगा, और वो एक्स एलिमेंट जो है वो किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा, है ना। अगर एलिमेंट एक्स ए से बिलोंग करे तो ए यूनियन बी से तो बिलोंग करेगा। एक्स ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, इन दोनों में वो दोनों चीज प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब सेट ए में भी होना चाहिए, सेट बी में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई एलिमेंट एक्स एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट जो है उसके यूनियन में ही बिलोंग करेगा,
और अगर यूनियन में बिलोंग करे तो बी में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर आप अगेन वही कंडीशन आ गई हमारी कि कोई एलिमेंट अगर ए से बिलोंग करता है, वही एलिमेंट अगर बी से बिलोंग करता है तो ए हो जाता है बी का सबसेट। वो प्रॉपर्टी हमने जो फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ी थी, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी कि अगर एक्स ए का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से बिलोंग कर रहा है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, हम सीधे इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बस ये भी हमारा हो गया प्रूफ। अब हमारा थर्ड प्रूफ करना है। थर्ड देखते हैं क्या प्रूफ करना है। फोर्थ है हमारा ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, वो ए। इसको हमें प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल है। अगेन हम इसमें सेट वाला मेथड ले लेते हैं। आप इसी सेट को ले लो, 2 सेट ले लो। देखो, एक सेट ये है, एक सेट बी है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाते हैं तो क्या आता है, इसी में देख लो आप। सेट ए हमारा लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे 2 है, और सेट बी है हमारा 2,3, ठीक है, ये है। तो आप बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन कराओ, क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारा, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2। तो ये क्या है, ये तो ए के इक्वल आ गया, ये तो ए के इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। अगेन हम इसको ए इज सबसेट ऑफ बी अगर प्रूफ कर दें तो फिर सारे कंडीशन इक्वल हो जाएंगी हमारी, बिल्कुल हो जाएंगी। चलो ठीक है, प्रूफ करते हैं हम, इस वाले मेथड से प्रूफ करते हैं हम, ठीक है। ये हमारा सेट वाला मेथड हो गया। अब देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में कोई चीज कॉमन है। मतलब ये एक्स एलिमेंट मान लो, इन दोनों को इस एलिमेंट को क्या मान लो, एक्स। तो एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो वो एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है। अगर कोई एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे 2 ए से बिलोंग कर रहा है तो 2 बी से भी बिलोंग कर रहा है, तभी तो उसका इंटरसेक्शन निकाला है हमने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक। ये मतलब हो गया ना इसका कि अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब देखो, अगर एक्स और बी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं हम, इसका मतलब क्या है, अगर दोनों में इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। वो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, एक्स। एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब है, एक्स जब ए से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा, तो सिंपल हो जाएगा, इन दोनों को ए ऊपर वाला जो होता है नेक्स्ट वाले का सबसेट हो जाता है, ठीक है। ये हमने इस तरह से यही प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह हमारे 4 कंडीशन जो है एक बार प्रूफ हो गई। देखो ना आप, फर्स्ट हमारी ये कंडीशन इसके इक्वल प्रूफ हो गई, ये कंडीशन भी इसके इक्वल प्रूफ हो गई, ये कंडीशन भी इसके इक्वल प्रूफ हो गई। अब ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या, ये आपस में सारी की सारी इक्वल हो गई प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब फिर अगेन हम इसमें क्या करते हैं, इसको कुछ ले लेते हैं। एट ए को एक मान सेट मानते हैं, मान लेते हैं इसमें 1 और 3, ठीक है, 1,3, ठीक है। बी को एक सेट मानते हैं, ऐसा सेट मानेंगे जो कि ए उसका सबसेट बने, क्योंकि उन्होंने बोला है अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब बी एक ऐसा सेट है जिसका सबसेट ए है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1, 3, 4 और 5, ठीक है। सी क्या लेते हैं, सी एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसमें ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें ना हो, क्योंकि हमको सी माइनस बी प्रूफ करना है ना। तो लेंगे 1, 2 और 3, ठीक। हमने सबसे पहले 3 सेट्स ले लिए, ठीक है। 3 सेट हमको किस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है कि सबसे पहले तो हमें ये दे रखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए और बी इस तरह से लो कि ए बी का सबसेट हो जाए, ठीक है। फिर सी माइनस बी निकालना, तो सी में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बी में ना हो, ठीक है, और सी में कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो ए में ना हो। इस तरह से हमको सेट लेना है। ये हमने तीनों ले लिया, ठीक है। सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि क्या ए बी का सबसेट है, यस। देखो, अगर हमको सेट निकालेंगे, बी का सबसेट लिखेंगे तो 1 और 3 आएगा, उसमें 1 और 3 आ रहा है, तो ए तो सबसेट है बी का, ये बात तो हमारी प्रूफ हो गई। मतलब हमें पहले से हमको गिवे नहीं आई है तो उसमें ज्यादा जरूरत नहीं प्रूफ करने की। तो आप सी माइनस बी निकालो पहले। नाउ सी माइनस बी आएगा तो क्या आएगा वो, देखो सी माइनस बी, सी में से बी को माइनस करेंगे तो 1 भी है इसमें, 3 भी है इसमें, सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक। माइनस का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाकर आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे डिफरेंस सिखाया गया है वीडियो में, ठीक है। तो आप जाकर देख लेना।
तो आपको माइनस करना अच्छे से आ जाएगा। अब निकालते हैं सी माइनस ए। सी माइनस बी हमने निकाला, सी माइनस ए निकाल लिया। हम चेक करेंगे कि सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए और नॉट। ठीक, तो सी माइनस ए निकाले, सी में से ए को माइनस कर दिया तो 1 भी है इसमें, ठीक है, 3 भी है इसमें। तो जब हम किसी सेट में से दूसरे सेट को माइनस करते हैं तो क्या आता है, फर्स्ट वाले सेट का जो फर्स्ट इसमें से सी में से अगर हम ए माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, वो आएगा सी में वो वाले एलिमेंट जो ए में नहीं हो। तो सी के वाले एलिमेंट जो ए में है वो तो 1 और 3 हो गए, तो नहीं है, वो क्या बचा 2। ठीक है, अब सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए कह सकते हैं बिल्कुल। अगर हम सी माइनस बी का सबसेट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 और 2 आएगा, वो तो ये 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो सबसेट तो इसका है सी माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस बी। ठीक है, ये तो हमने सेट वाले मेथड से प्रूफ कर दिया बहुत आसान से। ठीक, अब आप ये बताओ, अब यहाँ पे मानते हैं हम सी माइनस बी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सी माइनस ए भी 2 आ रहा है। हम इसको यहाँ पे मान के चलो, ये जो मैं एक्स की बात करूंगी वो ये होगा एक्स। ठीक है, चलो ये 2 मतलब कि 2, ये जो 2 है ये एक्स है। ठीक है, अब देखो x एक s, अगर a इज अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब क्या है, a b में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो a में भी हैं, a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हैं। अब b में कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन a में सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हैं पक्का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अगर x बिलोंग्स टू, इसको हम इसको लेकर चलना है ना, हमें इस दोनों को प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। सबसे पहले हम कर देंगे कि x एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है c माइनस बी से। x एक ऐसा एलिमेंट है जो c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक, अगर c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है x, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो c से तो बिलोंग करेगा, बट x जो है वो b से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब समझ जाओ, इसका मतलब समझ में आ गया आपको ना, तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर c माइनस बी से x बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो c में प्रेजेंट है बट b में प्रेजेंट नहीं है। वो आप यहाँ पे चेक कर लो कि देखो x मैंने क्या बोला था, 2 बोला था ना, 2 चेक कर लो कि c में होना चाहिए बट b में नहीं होना चाहिए। 2 c में है बट b में नहीं है, ये मतलब हुआ इसका कि x, अगर हम डिफरेंस को लेकर चल रहे हैं तो x अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो x इसका मतलब c से बिलोंग करेगा, b से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, अच्छा अगर b से बिलोंग नहीं कर रहा, अब तो क्या a से बिलोंग कर सकता है, आपको सोच के बताओ कि अगर कोई b से बिलोंग नहीं कर रहा तो क्या इससे बिलोंग कर सकता है, क्योंकि ये तो इसी से आया है ना, ये एक बड़ा सेट है, इसका सबसेट ही है। सबसेट मतलब कि उसका समझ लो छोटा सा पार्टनर टाइप। ठीक है, तो अगर ये कोई सेट इससे ही बिलोंग नहीं कर रहा तो a से बिलोंग कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a इसका सबसेट है। तो अगर x जो है वो c से बिलोंग कर रहा है तो, लेकिन x जो है वो a से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b। ये बात हमको पता है, क्योंकि आप यहाँ पे लिख लो a इज अ सबसेट ऑफ b। अगर a इसका b का सबसेट है इसका, तो अगर ये कोई एलिमेंट b में नहीं है तो a में तो वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अच्छा अब एक बात बताओ, अगर कोई हमने क्या देखा था कि अगर कोई चीज ऐसे दे रखी है x c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x c से बिलोंग कर रहा है और x b से बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर हम इसका कन्वर्स देखते हैं कि x c से बिलोंग कर रहा है, x b से बिलोंग नहीं, x a से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो कि x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, c माइनस a से बिलोंग कर रहा है। ये चीज समझ में आई, नहीं आई होगी, मुश्किल है ना। अब बता दोबारा से फिर आ जाएगी। देखिए अगर x c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, आप पहले इन 2 लाइन्स को देखो और फिर आप इन 2 लाइन्स को देखना। ठीक है, आप पहले सिर्फ इन 2 लाइन्स को देखो। अगर ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू c माइनस बी, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि x c से बिलोंग कर रहा है और x b से बिलोंग नहीं कर रहा। तो अब अगर इसको उल्टा देखो कि अगर हमको ऐसा दे रखा है कि x c से बिलोंग कर रहा है, x a से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब x c माइनस a से बिलोंग करेगा। ये गिवन था, ये निकाल लिया। अब ये गिवन है तो हम इससे ये निकाल सकते हैं, इसको इम्प्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस यही मतलब है इसका कि अगर x बिलोंग्स टू c माइनस बी तो ये है, और अगर ये है तो x बिलोंग्स टू c माइनस ए भी हो गया। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, खैर आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये देखो x किससे बिलोंग कर रहा है, अब सिर्फ इन 2 चीजों को देखो, इन 2 चीजों को। ठीक है, x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस। तो मैंने आपको पहले भी, इससे पहले 4th क्वेश्चन में क्या समझाया था कि अगर
एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, तो क्या मतलब है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो एक्स अगर इससे बिलोंग कर रहा है और एक्स इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये इज अ सबसेट ऑफ दिस, मतलब सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये प्रूव हो गया हमारा, समझ में आ गया होगा आपको बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए जी, ये हमारा हो गया प्रूफ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है क्या है, हमें दो सेट्स दे रखे हैं, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी है, हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें एक सेट ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हमको प्रॉपर्टीज से नहीं करना पड़ेगा, हमें शो करना है। हमको कुछ गिवन कंडीशन नहीं है, अगर हमको कोई कंडीशन गिवन होती है तो हमें प्रॉपर्टीज से करना होता है, लेकिन हमको क्या करना है, गिवन है, सिर्फ ये गिवन है कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, सबसेट वगैरह कुछ इस तरह से कोई गिवन हमको नहीं है, तो हम सीधा इसको सेट के मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेट मान लेंगे, सेट ए मान लेंगे 1,2। ठीक है, अब में हम इसको क्या करेंगे, इसका पावर सेट निकालेंगे। पावर सेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। पावर सेट मतलब होता है कि ए के सेट जितने भी सेट्स बन सकते हैं उन सबको इकट्ठा कर दो तो हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो क्या बन सकता है, इसका 1 बन सकता है, ठीक है, 2, 1,2 और 5। तो इन सबको अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, इसमें हमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम प्रूव कर दें ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम प्रूव कर दें कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ए और बी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एक एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने x ले लिया, 1 ले लिया। इसमें x जो हम जिसकी बात करेंगे वो आप उसको इमेजिन करना, ये 1 है। ठीक है, तो 1 अगर बिलोंग कर रहा है a से, 1 मतलब यहाँ पे x की बात कर रहे हैं, x बिलोंग कर रहा है a से, मतलब 1 अगर a से बिलोंग कर रहा है तो 1 इससे बिलोंग करना चाहिए। 1 नहीं, सेट ऑफ 1, ये चीज ध्यान रखना। सेट ऑफ 1 मतलब कि ये बिलोंग करना चाहिए किससे, पावर सेट ऑफ ए से। इसको अगर हम x मानते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल X बोल सकते हैं हम इसको। हमने इसको कैपिटल X एज्यूम कर लिया। अगर स्मॉल x एलिमेंट है तो कैपिटल X क्या है, उस एलिमेंट का सेट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए x क्या है, कैपिटल X से आप कंफ्यूज मत हो जाना, कैपिटल X क्या है, ये जो स्मॉल x है उसको सेट के साथ लिख दो तो कैपिटल X बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो है ये 1 है, अगर हम इसको 1 बिलोंग्स टू ए हो रहा है तो 1 के साथ अगर हम ये ब्रैकेट लगा देंगे तो ये बिलोंग्स टू पी ए हो जाएगा। मतलब x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो x का सेट पी ए से बिलोंग करेगा। अब देखो x मतलब 1 a से बिलोंग कर रहा है तो x का सेट मतलब 1 का सेट वो किससे बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ ए से। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो, अगर कोई एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग करेगा। अब पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है तो अगर इसका सेट, तो ये एलिमेंट जो है वो सेट बी से ही बिलोंग करेगा। सेम चीज अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो x का सेट a पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करेगा, और किसी का पावर सेट ऑफ x b से बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो b से ही बिलोंग करेगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आप थोड़ा सा एक्टिव होकर समझोगे ना तभी एक्सरसाइज समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। अगेन समझ लो, x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो उसका सेट जो है वो पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा, पी ए से बिलोंग कर रहा है तो पी बी से बिलोंग करेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अगर सेट बी से बिलोंग कर रहा है तो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करेगा। ये चीज समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया, अगेन वही प्रॉपर्टी, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये हमारा प्रूफ हो गया। सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई थी। अब हम देखते हैं क्या करते हैं। अब हम लेते हैं एलिमेंट 5।
y जो है बिलोंग कर रहा है b से। अगर y b से बिलोंग कर रहा है तो ये कैपिटल Y किससे बिलोंग करेगा, pb से बिलोंग करेगा। सिमिलरली पहले वाले केस, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट से तो उसका सेट बिलोंग करेगा पावर सेट से, ठीक है। अच्छा, ये फिर बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि आपस में इक्वल है ये, ठीक है। तो y बिलोंग करेगा pa से बिलोंग करेगा। इसका मतलब अगर पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो एलिमेंट जो है वो उस सेट से बिलोंग करेगा, एलिमेंट सेट से बिलोंग करेगा, ठीक। अगेन वही कंडीशन आ गई हमारी स्टार्टिंग वाली, y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू a, तो b इज अ सबसेट ऑफ a, b इज अ सबसेट ऑफ a। अब आप देखो एक चीज, अभी हमने ये चीज प्रूफ करी थी एक, ठीक, एक ये चीज प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीज प्रूफ हो गई हैं। a इज अ सबसेट ऑफ b प्रूफ हो गया, b इज अ सबसेट ऑफ a प्रूफ हो गया। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि a इज इक्वल्स टू b, a इज इक्वल्स टू b हो गया, ये प्रूफ हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b। हमें प्रूफ करना है इक्वल a p a यूनियन b। सॉरी, हमको प्रूफ नहीं करना, हमको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करना मतलब कि हमको चेक करना है, ठीक है। जस्टिफाई करने के लिए हम सीधा कोई सेट ले लेंगे और उसको सीधा सिंपल से जस्टिफाई कर देंगे। एक सेट हमने a लिया, उसको बोला 1, एक सेट हमने b लिया 2,3। अच्छा, आप एक चीज करना, आप इसमें ना जब जस्टिफिकेशन होता है, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ, तो इसमें केसेस कभी कभी होता है कि हमारा एक केस में हमारा आंसर सही आ रहा है, दूसरे केस में हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉल्स वाला लेंगे, ट्रू वाले को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर एक बार भी फॉल्स आ गया इसका मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। बाई चांस ट्रू आ सकता है, लेकिन अगर हमारा एक बार भी फॉल्स आ गया किसी और सेट को लेके, तो फिर हमारा वो कंडीशन हम फॉल्स ही मानेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम ए सेट दे रखा है 1 और सेट बी दे रखा है 2 और 3, तो पहले हम ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, चेक करेंगे फिर, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए निकालो पहले, ये तो आपका 1 ही आ जाएगा और क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ बी चेक करो, क्या आएगा इसमें 2, 3, 2,3 एंड 5, ठीक। अब हम इन दोनों का, ये हमारा आ गया, ये आ गया, इन दोनों का लो यूनियन, पी ए यूनियन पी बी, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका 1, पहले तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 और 2,3, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाली चीज तो आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा ये, ठीक है। ये हमारा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है हमारा। अब हम लेते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए क्या है 1 और बी क्या है 2, 3, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। अब हम इसके निकालते हैं पावर सेट, पी ए यूनियन बी निकालते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है। ये आ गया। अब आप देखो क्या ये चीज इस चीज के इक्वल आ रही है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन बाकी तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ पी ए, ठीक, यूनियन पी बी, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन पी, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अब आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैं देख रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि इसमें आपको ही फायदा है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है ना।
ओके चलिए बाय बाय।